बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ योर मैथ क्लास 6 लेक्चर नंबर 10 presented by Sayyid Irfan Ali. Class, today we will discuss about exercise 1.3 question number 1. Before start our lecture, we will discuss about some basic definitions, types of sets. Class, there are three types of sets. The first type of a set is finite set. A set having countable number of elements is called a finite set. क्लास, एक ऐसा सेट जिसमें काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों, इतने एलिमेंट्स हों जिनको आप काउंट कर सकते हों, उस सेट को फाइनाइट सेट कहते हैं. फॉर एग्जांपल, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10. क्लास, सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो 10 से लेस होंगे उस सेट की यहाँ पे बात की गई है. आप ये जानते हैं कि सेट को किसी भी कैपिटल लेटर से जाहिर किया जा सकता है, तो हमने यहाँ पर इस सेट को S से जाहिर किया है. S इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 and so on 9. क्लास, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10 जो होंगे वो 1 से 9 तक होंगे, और ये आपके पास इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इतने हैं जिनको आप काउंट कर सकते हैं, ये काउंटेबल हैं. हम इस सेट को फिर फाइनाइट सेट कहेंगे. सेकंड नंबर पे टाइप्स ऑफ सेट में इनफाइनाइट सेट को डिस्कस करेंगे. अ सेट हैविंग अनलिमिटेड और अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सेट. एक ऐसा सेट जिसमें अनलिमिटेड या अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों, उनको हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं. अनलिमिटेड, यहाँ पर हमारे सेट के अंदर इतने एलिमेंट्स होंगे जिनकी कोई लिमिट नहीं होगी, या अनकाउंटेबल से मुराद हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास सेट में इतने एलिमेंट्स होंगे कि हम उनको काउंट नहीं कर सकते हैं. तो ऐसे सेट को हम लोग इनफाइनाइट सेट कहते हैं. एग्जाम्पल देखते हैं. सेट ऑफ नेचुरल नंबर S इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. क्लास, यहाँ पर सेट ऑफ नेचुरल नंबर को डिस्कस किया गया है. हम इस सेट को इनफाइनाइट सेट कहेंगे क्योंकि हमारे इस सेट में हमें कोई भी लिमिट नहीं बताई गई है कि ये सेट कहाँ से, यानी कि इसका क्लास, इस सेट में हमें लिमिट नहीं बताई गई है कि हमारा सेट जो है वो उसमें जो नंबर्स हैं वो कहाँ तक हैं. तो क्लास, इसको हम फिर अनलिमिटेड सेट, अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स या अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स का सेट कहेंगे, जो कि ये क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा. टाइप्स ऑफ सेट में थर्ड टाइप एम्प्टी सेट या नल सेट की है. अ सेट
having no element is known as an empty set or null set। क्लास एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट मौजूद ना हो, हम उस सेट को empty set या null set कहते हैं। An empty set is denoted by the Greek letter phi, which is read as phi or simply can be denoted as curly brackets। क्लास एक ऐसा सेट जिसको हमने empty set कहा हुआ है, उसको ग्रीक लेटर से जाहिर करते हैं और इस सिंबल को phi पढ़ा जाता है, और या फिर आप इसको सिंपली कर्ली ब्रैकेट से डिनोट कर सकते हैं। क्लास जब आप कर्ली ब्रैकेट से इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो इसकी रिप्रेजेंटेशन जो है, इसमें एक बात का ख्याल रखें कि ये उस वक़्त एम्प्टी सेट कहलाएगा अगर इसके अंदर कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसके अंदर कोई भी एलिमेंट जो है वो लिख देंगे तो अब ये जो नोटेशन है ये एम्प्टी सेट की नहीं रहेगी। एग्जाम्पल देखते हैं। द सेट ऑफ डेज ऑफ 25 आवर्स, एक ऐसा सेट जो जिसमें दिन जो हैं वो 25 घंटे के हैं। तो क्लास हमारे पास क्या कोई ऐसा डे है या कोई ऐसे दिन हैं हमारे पास जिनमें जो ड्यूरेशन है आवर्स का वो 25 आवर्स का हो? तो क्लास डेफिनेटली हमारे पास कोई भी डे ऐसा नहीं है जिसमें 25 आवर्स हों। तो हम लोग क्या कहेंगे कि हमारे पास ये जो सेट है इसके अंदर कोई भी डे नहीं होगा, तो डेफिनेटली ये कौन सा सेट होगा? ये एम्प्टी सेट होगा। सेकंड नंबर पे द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स बिटवीन 1 and 2। क्लास ऐसा सेट जो काउंटिंग नंबर्स का है 1 और 2 के दरमियान। तो क्लास क्या 1 और 2 के दरमियान कोई काउंटिंग नंबर एग्जिस्ट करता है? डेफिनेटली कोई नंबर भी, कोई काउंटिंग नंबर 1 और 2 के दरमियान एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये आपके पास फिर एम्प्टी सेट होगा। क्लास सिंगलटन सेट के बारे में डिस्कस करेंगे। अ सेट हैविंग अ सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट मौजूद हो, हम उस सेट को सिंगलटन सेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पर ये जो सेट देख रहे हैं ए, इस कलेक्शन में देखें आपके पास जो एलिमेंट हैं वो कितने हैं? क्लास डेफिनेटली आपके पास एक ही एलिमेंट मौजूद है, तो आप इस सेट को क्या कहेंगे? सिंगलटन सेट। इसी तरीके से जो आपके पास बी सेट है उसमें भी कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं? एक ही एलिमेंट मौजूद है, तो आपके पास ये जो दोनों सेट होंगे ये क्या कहलाएंगे? सिंगलटन सेट कहलाएंगे। Exercise 1.3 question number 1, which of the following set is the empty set? The set of whole numbers less than 1। क्लास इसका सलूशन देखते हैं। The set of whole numbers, क्लास यहाँ पर हम लोगों ने set of whole numbers को लिख लिया है 0, 1, 2, 3, 4 so on। The set of whole numbers less than 1 means 0। क्लास set of whole numbers जो 1 से छोटे होंगे वो सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर उस सेट में आएगा और वो नंबर क्या होगा? 0। क्लास ये देखें 1 से छोटा नंबर कौन सा है? डेफिनेटली एक 0 नंबर ही बचता है, तो वही हमारे सेट के अंदर आ जाएगा। क्लास क्या ये एम्प्टी सेट है? एम्प्टी सेट के लिए ये कंडीशन ज़रूरी है कि उस सेट में कोई भी एलिमेंट
नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे पास यहाँ पर ये एक एलिमेंट मौजूद है जो कि 0 है, तो हमारा जो ये सेट होगा ये एम्प्टी सेट नहीं होगा। हाँ क्लास, आप लोग ये ज़रूर इसको डिस्कस करें, क्या ये सेट अगर एम्प्टी सेट नहीं है तो ये फिर कौन सा सेट होगा। प्रीवियस डेफिनेशन को गौर से पढ़ें और इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करें। क्या अगर ये एम्प्टी सेट नहीं है तो फिर ये कौन सा सेट होगा। पार्ट नंबर 2, द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट बिटवीन यू एंड वी। सोल्यूशन देखते हैं इसका। द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट A, B, C, D, E, so on Z तक हमारे पास सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट है। द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट बिटवीन U एंड V इज एम्प्टी सेट। क्लास, इंग्लिश अल्फाबेट में U और V के दरमियान क्या कोई नंबर एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल कोई भी नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास जो सेट है वो कौन सा होगा? एम्प्टी सेट होगा। क्वेश्चन नंबर 4, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 1। इसका सलूशन देखते हैं। सबसे पहले हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिख लेंगे। क्लास, हमें पता है कि 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ये हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट है। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 1 इज एम्प्टी सेट। 1 से जो छोटा हमारे पास कोई नंबर है जो नेचुरल नंबर में एग्जिस्ट करता हो। डेफिनेटली हमारे पास कोई भी नंबर 1 से छोटा नेचुरल नंबर नहीं है, तो हमारा जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा? ये एम्प्टी सेट होगा। तो द गिवन सेट इज एन एम्प्टी सेट। तो क्लास, ये था आज का लेक्चर। असाइनमेंट में एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1, उसका पार्ट नंबर 3 और 5 आप लोग सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।